जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसको में क्या करना है चीज देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो क्या बोला गया है, विषम पूर्णांक। धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या बोला है, विषम होना चाहिए। और बोला कि 6 ³ + 1 या 6 ³ + 3 या 6 ³ 5 के रूप में होता है। जहां जो क्यू है वो कोई पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो मेन पूर्णांक होगा क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब हम लोग देखिए क्या बात करते हैं, यहाँ आपको सिद्ध करना उचित। देखिए क्या 6 ³ + 1 सिद्ध करना है, 6 ³ + 3 सिद्ध करना है, 6 ³ + और 5 सिद्ध करना है। आप ध्यान से देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से तो जो ये 6 दिख रहा है, 6 जो होता है b³ + r, तो जो 6 दिख रहा है वो b की जगह है। किसकी जगह है, b की जगह है। तो जो b का मान यहाँ आ गया, आपका कितना आ गया, 6 आ गया। आपको समझ में आ गया कि जो b का मान कैसे हम लोग याद किए, क्वेश्चन से ही निकाले हैं। जो यहाँ b की जगह दिख रहा है उसका मान कितना हो गया, 6। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक संख्या जो a है वो धनात्मक विषम है। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6 है। इतना लिख देंगे और इसके बाद लिखेंगे जो हम लोग इस चैप्टर में जो इंपोर्टेंट बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए उसको लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए क्या होता है आपका, तो ए होता है a = b³ + r। देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, a = b³ + r, जहां r का बात बताया है कि जो r होगा वो b से हमेशा छोटा होगा और 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। यानी जो r का मान आएगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। और यह बात बोला कि जो b होगा, सॉरी b से वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अब देखिए हम ध्यान से यहाँ बात करें कि जो b के मान आया, लिखेंगे चूंकि b = कितना है आपका, 6 है। यहाँ से b = कितना है, 6 है। और 6 कैसे निकाले अभी आपको पीछे तुरंत बताया है। तो b = 6 हो गया, इसलिए अब b की जगह हम रख देंगे, इसलिए a = b की जगह 6³ + r। अब इस फॉर्मेट में बैठा देते हैं, 0 > = r और b की जगह कितना हमको रखना है, 6। अब इससे हमको यह पता चला कि जो r आएगा, जो शेषफल आएगा वो 6 से कितना होगा, छोटा होगा। 6 से छोटा करने का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए हम शेषफल लिख लेते हैं, लिखेंगे शेषफल यानी r 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन का जो मेन जो वर्ड है वो है विषम। और हम पिछले क्लास में आपको बताया है कि अगर विषम के भागा देते हैं 2 से तो उसका जो शेषफल होता है विषम ही मिलता है, और सम को हम लोग भागा देते हैं 2 से तो उसका जो शेषफल मिलता है वो क्या मिलता है, सम ही मिलता है। तो यहाँ जब विषम है तो उसका शेषफल क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो शेषफल के मान आ जाएगा, शेषफल का जो मान आ जाएगा यानी r आ जाएगा, क्या आ सकता है इसमें, विषम कौन कौन है, तो 1 है, 3 है और 5 है। आप इस सभी में देखेंगे तो जो 1 है,
3 है और 5 है, ये आपका क्या है, विषम है। तो वही टर्म आपका इस धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए शेषफल के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो तीनों शेषफल दिख रहा है 1 3 5, इसको ये वाला इक्वेशन में पुट कर देना है, उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। यानी अब लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से लिखेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, एक बार क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 6q प्लस एक जगह r के मान कितना रख देंगे, r है या ना, तो r के मान कितना रख देते हैं 1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ देखिए चूंकि करके हम लिख देंगे कि यहाँ r के मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। उसके बाद जो b अगला लिखेंगे तो r के मान कितना लेंगे 3, 6q प्लस r के मान 3, और समीकरण इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। और यहाँ लिख देंगे चूंकि r इज इक्वल टू 3। आपको बात समझ आ रही है ना। और जो लास्ट बचे हम लोग के, और लिख देंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस लास्ट कौन बचा है 5 बचा हुआ है, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। और यहाँ क्या किए हैं, जो r के मान लिए हैं वो कितना लिए हैं, 5 लिए हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे इस तीनों इक्वेशन को, तो क्या तीनों इक्वेशन में आपको नहीं मिला, क्या बोला था फर्स्ट 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 मिल गया। सेकंड क्या बोला था 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। थर्ड में क्या बोला था 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, आपको तीनों मिल गया। अब आपको जब इतना कर लेंगे तो लास्ट में एक लाइन लिखना है, 1 से 2 लाइन लिखना है। कहता समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। जो आपका क्वेश्चन में उसी लाइन को क्या कर देना है, लिख देना है, और इससे आपका क्या हो जाता है, इस जो क्वेश्चन था वो प्रूव्ड हो जाता है, सील हो जाता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 उसमें बोला गया है कि परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसको समझिएगा, जो सेना यहाँ है टोटल सेना है 616 है, और जो आर्मी बैंड वाले हैं, आर्मी बैंड वाले सेना है वो 32 है। और दोनों के इस प्रकार से लाइन में रखना है, सजाना है, जो दोनों के लाइन सेम हो और दोनों सेना सज भी जाए। देखिए साफ साफ बोला गया है, मार्च करना का मतलब सजाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बात समझाया कि दोनों सेम संख्या वाला क्या होना चाहिए, सेम संख्या वाला में मार्च करना है, स्तंभ बनाना है, ठीक। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, ये जो आपको बोला गया अधिकतम संख्या, यही आपका कीवर्ड है। कीवर्ड करने का मतलब जिससे क्वेश्चन सोल्व होती है। आपको बताते हैं कैसे, देखिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप समझिए पहले कि जो 616 है इस सेना है, सेना करने का मतलब आर्मी है यहाँ, और यहाँ जो बैंड आर्मी बैंड वाले हैं वो है 32 आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड वाले हैं वो है आपके 32। आइए दोनों की इस प्रकार से स्तंभ में सजाना है, खड़ा करना है, जिससे दोनों के स्तंभ सेम भी हो जाए और सब स्टेबल हो और सब में संख्या बराबर हो। तो आप देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा। एक एग्जांपल था आपका, एग्जांपल नंबर शायद 4, आप जाकर वहां देख सकते हैं कि उसमें बोला गया था एक काजू बर्फिया था और एक बादाम बर्फिया था। उसमें भी सेम क्वेश्चन था, काजू बर्फिया था लगभग 420 था और बादाम बर्फिया लगभग 130 था। इसको हम लोग को इस प्रकार से ढेरी बनाना था कि दोनों का सेम ढेरी हो और दोनों एक समान हो, दोनों का सेम ढेरी हो और बराबर हो और दोनों एक जैसा लग भी जाए। तो हम लोग बनाए थे जिसमें लगभग आंसर आया था 10-10 ढेरी अगर बनाएंगे तो आराम से लग जाएंगे। अगर 10-10 ढेरी बनाएंगे तो 10 ढेरी बनाए थे हम लोग, तो 10 ढेरी तो एक में आ गया था 42, यानी काजू की बर्फिया 42 को लगल था 10 को ढेरी में, और इसमें अगर 10 भागा देंगे तो लगभग आ गया था 13, ये चीज आ गया था, तो 13 आ गया था। उसी प्रकार से हमको ये आर्मी की सेना और आर्मी बैंड को सजाना है। आप समझिएगा, हम बोले तभी अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या जैसी बोलता है तो उसका मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। देखिए कैसे एचसीएफ की हम बात कर रहे हैं, चलिए देखा बताते हैं। देखिए एचसीएफ जैसे हम लोग वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है, आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे लगभग कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिएगा ध्यान से, कॉमन फैक्टर होगा, क्या बोला, कॉमन फैक्टर होगा, ये दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। और कैसा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। और हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। अब यही एचसीएफ का दूसरा नाम भी एक है,
GCD। और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये होता है कहने जो कॉमन डिवाइजर होगा और वो कैसा होगा, ग्रेटेस्ट यानी बड़ा यानी अधिकतम। यही दोनों वर्ड को यहाँ बोला गया अधिकतम संख्या। तो ये कहाँ से आ रहा है, तो HCF से आ रहा है। यानी इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसका क्या कीजिए, दोनों नंबर का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको इरेज करते हैं और HCF इसका बात करते हैं। आप देखिएगा कि दोनों का HCF करना बहुत ही आसान है। हम लोग दोनों विधि से यहाँ करेंगे, भाग विधि से ही। जैसे यहाँ कोई खास नहीं बोला है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करें, लेकिन हम लोग का चैप्टर ही का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हमको उससे करना फर्ज बनता है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं इस पर। और एक चीज और, जब सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो इसे और पता होगा कि जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा B से क्या होता है, यानी हम A उसको मानेंगे जो बड़ा नंबर होगा, और B हम उसे मानेंगे जो छोटा नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना A बराबर 616 मान लेते हैं, क्या बड़ा ही है, और B बराबर छोटा नंबर कितना है, 32 है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या होता है, तो ये होता है A = BQ + R। जहां भी R का जो संबंध है वो B से छोटा होता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। यही था R का संबंध। अब फर्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग, देखिए इसका काम। तो आप A का मान कितना है, यहाँ 616 है। B का मान कितना है, देखिए आप ध्यान से, तो 32 है। Q का मान निकालना है, फिर R का मान निकालना है। तो इसको भाग विधि से पहले कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, कितना है, 616 है। आप देखिएगा ध्यान से, 616 है तो 32 भागा देते हैं, तो एक बार में चल जाएगा, और एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32। यहाँ उतारेंगे घटाएंगे तो कितना, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 6 उतार देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ कितना से करेंगे, अगर 9 से करेंगे 9 तिया 27, यहाँ 29 है, यानी 9 से चल जाएगा, यानी 9 तिया 9 दूनी 18 के 8, और 9 तिया 27 और 1 28। अब घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 8, और इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना बच गया, 8 बच गया। अब शेषफल कम बच गया तो अभी कहाँ उतर जाएगा, यहाँ उतरेगा। अब यहाँ 32 उतार देंगे, और अभी कितना चल जाएगा, 4 से भागा चल जाएगा। अब 4 से भागा जाएगा आपका, तो 4 से भागा जाने के बाद कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये 0 आपका शेषफल कितना गया, 0। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में, देखिए आपका हो गया ये B, ये आपका हो गया A, और ये आपका क्या हो गया, Q, और R आपका यहाँ हो गया। तो Q का मान कितना आया, अब देखिएगा ध्यान से, Q का मान कितना है, फर्स्ट टर्म में 19 आया है, और जो R का मान आया है वो कितना है, 8 आया है। तो लिख दिए, देखिए 8। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप देखिए ध्यान से, तो जो ये R था, अब देखिए B का काम करने लगा है, और जो यहाँ 32 था अब वो क्या काम करने लगा, A के काम करने लगा, और ये Q का शेषफल क्या हो गया, आपका 0 हो गया। यानी ये जो 32 होगा यहाँ आ जाएगा A जगह, और जो R था वो अब क्या बन जाएगा, R अब B बन जाएगा। यानी यहाँ जो R था यहाँ कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब यहाँ R कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना से भागा दिए हैं, तो 4 से, तो 4 दे देंगे, 4 का 32, यहाँ कितना शेषफल बच गया, 0। और आपको पता होगा कि HCF जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से काम करते हैं या भाग विधि से, तो जब उसका शेषफल यानी R के मान 0 आ जाता है, तब उसका जो डिवाइजर होता है यानी B का मान, वही आपका क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसका B का मान कितना है, तो देखिए ध्यान से, B का मान 8 है, यानी लिखेंगे HCF बराबर किसका किसका, तो 616 और 32 के, तो कितना हो जाएगा आपका 8। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप क्वेश्चन को समझना है, और जो अभी बताया है कीवर्ड, उस पर ध्यान देना है। कीवर्ड को अभी अच्छा से हम समझाया किससे लिया गया, HCF का फुल फॉर्म से लिया गया है। और बाकी कुछ भी अगर डाउट अभी भी रहा होगा इस लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको बताइएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने के लिए सोचेंगे। और दूसरी बात कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।